दोस्तों, चाबहार पोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और इस जानकारी के सामने आने से पाकिस्तान को मिर्ची लगना तो तय है, क्योंकि तालिबान की प्रवक्ता ने हाल ही में एक जानकारी पूरी दुनिया को दी कि अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को चाबहार पोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। ये पोर्ट भारत का है और इसे भारत के द्वारा ही ईरान में बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान जहाँ ये सपने संजोए बैठा था कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने से उसके रिश्ते घनिष्ठ और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ये सब उसकी सोच के विपरीत होता नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, हमारी दूसरी खबर रूस से तेल खरीदकर भारत को तगड़ा प्रॉफिट हुआ है उसको लेकर है, क्योंकि भारत ने तकरीबन $2.7 बिलियन की बचत की है, जिसका आंकड़ा अब सभी के सामने आया है। जहां खाड़ी देश मनमानी रेट से तेल बेचते थे, वहीं रूस जैसे मित्र देश से तेल लेने से भारत को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। वहीं पर इस खबर के बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चाबहार पोर्ट को लेकर एक जानकारी सामने आई है कि भारत कैसे इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए करेगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ इस कड़ी में मुख्य भूमिका ईरान भी निभा रहा है, क्योंकि इनके रिश्तों की मजबूती का केंद्र बिंदु ईरान ही बनेगा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ हाल ही में फोन पर बातचीत की थी। इन दोनों की बातचीत का मुख्य मुद्दा इजरायल और हमास के बीच हो रहे जंग को लेकर था, लेकिन इस बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दे भी उठाए गए, जैसे कि द्विपक्षीय रिश्तों और चाबहार पोर्ट को लेकर भी बातचीत हुई। इस बातचीत के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने यह बताया कि चाबहार पोर्ट को लेकर जो प्रोग्रेस हुआ है उसको लेकर दोनों देश संतुष्ट है और आने वाले समय में भी उस दिशा में काम करेंगे। चाबहार पोर्ट काफी ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है भारत के लिए, और ऐसे में हाल ही में जब भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई तो अफगानिस्तान सरकार का भी एक डेलीगेशन ईरान पहुंचा हुआ था। और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो वहां के डिप्टी पीएम ने ईरान के डेलीगेशन से बातचीत की और इनके बीच कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। तालिबान के डिप्टी पीएम और ईरान के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद तालिबान की प्रवक्ता द्वारा कुछ जानकारियां दी गई। उसमें एक जानकारी ये भी थी कि अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को चाबहार पोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उस चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे भारत ने ईरान में बनाया है। चाबहार पोर्ट की बात करें तो भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को यूरोपियन देशों में शिपमेंट को पहुंचाने के लिए विकसित किया था। चाबहार पोर्ट अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ पर शिपमेंट के सामान को ईरान और अर्मीनिया के जंगेजूर कॉरिडोर के रास्ते यूरोपियन देशों तक सड़क के रास्ते भेजने का काम चल रहा है। भारत देश ने कई शिपमेंट की खेप इस रास्ते से यूरोपियन देशों को भेजी भी है। भारत की लगातार कोशिश है कि चाबहार पोर्ट के जरिए भारतीय शिपमेंट को तेजी से अफगानिस्तान और फिर आगे यूरोप तक भेजा जा सके। भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक सड़क और रेल लाइन निर्माण के बारे में भी विचार कर रहा था, क्योंकि इसके बन जाने से ये होगा कि भारतीय माल को अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए पाकिस्तान का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा और न ही उसकी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता। लेकिन इन सब के बीच में हुआ कि अफगानिस्तान की सत्ता बदल गई और वहां तालिबान का शासन हो गया। पर अब तालिबान को भी भारत के द्वारा किया गया ये काम काफी ज्यादा पसंद आने लगा है और वो खुलकर अब सामने आ रहा है और चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। यानी जिस चाबहार पोर्ट को बनाने का मकसद भारत को ये था कि इसके जरिए वो यूरोपियन देश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए करेगा, ये तालिबान ने अब और भी आसान कर दिया है। क्योंकि यदि तालिबान भी भारत के इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि वो भारत के साथ रिश्तों में मजबूती चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लगना इसलिए भी तय है क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और ये मिलकर भारत के लिए नई मुश्किलों को खड़ी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान को भारत ने पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस से तेल खरीदकर भारत को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि भारत ने तकरीबन $2.7 बिलियन की बचत की है। वहीं पर इसका खुलासा भी भारत के ट्रेड डाटा के एनालिसिस में हुआ। जानकारी के लिए बताते चले कि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। वहीं पर यह अपनी 85% से ज्यादा तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर डिपेंडेंट रहता है। पिछले साल फरवरी के महीने में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से पहले भारत फरवरी 2022 तक 12 महीनों में लगभग 44,500 बैरल पर दिन की खरीद के साथ रूसी कच्चे तेल का एक बहुत ही छोटा सा इंपोर्टर था। दरअसल रशिया भारतीय रिफाइनरों को पश्चिमी द्वार
द्वारा लगाए गए $60 पर बैरल प्राइस रेंज से कम कीमत पर तेल देता है। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल को इंपोर्ट करने में कटौती कर दी और मॉस्को द्वारा दूसरी जगहों पर तेल बेचने से होने वाली इनकम पर लिमिट लगा दी गई। लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रशिया से तेल के इंपोर्ट पर पश्चिमी रेस्ट्रिक्शन को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि देश पूरी तरह से एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है और यहाँ लाखों लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, इसीलिए वे रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। भारत के इस फैसले का फायदा आज उसे देखने को भी मिला और भारत ने अपने कुछ $2.7 बिलियन की बचत की है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।